अस्सलामुअलैकुम। आज हमने श्रीनगर को भी अलविदा कर दिया और आए हैं बडगाम में। जा रहे हैं कश्मीर की सबसे पुरानी ज़ियारतों में से एक ज़ियारत पे, चरार शरीफ। आज की इस वीडियो में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैं अपने घर से भी दूर हूँ और मुझे रहने, खाने और सोने की जगह भी ढूंढनी है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, मेरे स्ट्रगल को एंजॉय करना। तो चलो चलते हैं। आपको श्रीनगर में बटमालू या लाल चौक से डायरेक्ट चरार शरीफ आने की गाड़ी मिल जाती है, मगर मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि अगर आराम से यहाँ पहुँच जाते तो मज़ा किस चीज़ का आता, याद किस चीज़ को करते। इसलिए मैं श्रीनगर से बडगाम की गाड़ी में बैठा और वहाँ से आगे एक दूसरी गाड़ी में बैठा जिसने मुझे चौंडूरा में छोड़ा। यहाँ से आगे हम एक दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे जो हमें डायरेक्ट चरार शरीफ लेकर जाएगी। मुझे मिल गई है चरार शरीफ जाने की गाड़ी। ये गाड़ी मुझे सीधा चरार शरीफ में जाके छोड़ेगी। हमारी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग गई है। अब हम सीधा चरार शरीफ में जाके रुकेंगे। हम इस गाड़ी पे चढ़े थे, अभी हमें 10 से 20 मिनट होने वाले हैं। ये गाड़ी हमें सीधा ऊपर लेके आ रही है, पहाड़ के ऊपर। ये जगह भी शायद एक पहाड़ी इलाका है। इस वाली गाड़ी पर था मैं, इसने मुझे यहाँ पर उतारा और यहाँ से आगे इस तरफ जाना है। थोड़ा सा वक्फा बचा है चरार शरीफ ज़ियारत पर जाने के लिए। ज़ियारती की तरफ जाते जाते हमें रास्ते में एक मस्जिद भी मिलती है। यह है ज़ियारत का मेन गेट। पैसे किसी को नहीं देना। हाँ, पैसे क्यों दूंगा मैं। यह है ज़ियारत का मेन गेट और उस तरफ एक मस्जिद है। हम यहाँ से पहले अंदर जाएंगे। मैं ज़ियारत के अंदर दूसरी मंजिल पर बैठा हूँ। यहाँ पे वीडियोस बनाना मना है। ये वाली मंजिल है वो। यहाँ से नीचे कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। वो उस तरफ पहाड़ पर लद्दाख की तरह मकान बने हुए हैं। ये जो मज़ार है ये बाबा नंद ऋषि की मज़ार है। वो 1438 में फौत हो गए थे और 1460 में उनकी याद में इसे बनाया गया था। वो जो आपको गोल आकार में कुछ दिखाई दे रहा है ना, इसी के नीचे हैं उनकी ज़ियारतें, कब्रें हैं उनकी। एक तो उनकी है, बाकी और भी बहुत सारी हैं, मगर जो बाबा नंद ऋषि की ज़ियारत है ना, कब्र है ना, वो बड़ी बनाई है इन्होंने। 1990s के दौरान इस जगह पर मिलिटेंट आ गए थे और फिर फौज भी आई। अचानक ही से ये जगह जल गई। पूरा शहर जो था वो पूरा शहर जल गया और ये वाली जो मज़ार है ना, ये भी जल गई थी उस वक्त। फिर 1995 में सरकार ने फिर से इस जगह को बनाया है। इस मज़ार को भी बनाया। आगे एक मस्जिद है जो मैंने आपको दिखाई थी, उसे भी बनाया। मज़ार के अंदर इसे चारों तरफ से ऊपर आती हैं ये सीढ़ियाँ, जिन पर मैं अभी बैठा हूँ। यहाँ पे व्हील चेयर्स भी रखी हुई हैं, जिन्हें ज़रूरत है वो उठाएंगे और यहाँ पे रखते हैं जूते। ये है कुछ ऐसा नज़ारा है इसका। इस तरफ से औरतें अंदर जाती हैं। वो जो आपको गूगल पे फ़ोटो मिलता है ना इस मज़ार का, वो इस तरफ से खड़े होकर उठाया गया है। मज़ार के आगे दोनों तरफ पे थोड़ी थोड़ी पार्कें बनाई हुई हैं बैठने के लिए। मैं भी रास्ता ढूंढ रहा हूँ कहीं से घुसूँ और बैठूँ यहाँ पे। और ये वाला जो है ना मेन गेट ये है, मगर ये बंद है आज, पता नहीं क्यों बंद करके रखा है। हम उस तरफ से आए हैं, उस तरफ से जिस तरफ से मस्जिद की तरफ भी जाते हैं। ये खूबसूरत सा शहर मशहूर ही हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी की ज़ियारत की वजह से है। वो एक कश्मीरी सूफी बुजुर्ग, शायर और इस्लाम की जानकारी रखने वाले इंसान थे। हजरत पैदा तो कोयमूह मतलब कुलगाम में हुए, मगर वफात उन्होंने चरार शरीफ में पाई। इसी वजह से उनकी जो ये ज़ियारत है वो यहाँ पर बनी है। इसके अंदर जो मेन जगह है जहाँ पर कब्रें हैं, वहाँ 11 से 12 कब्रें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी वाली जो है वो इन्हीं की है। यहाँ अंदर वीडियो नहीं बनाने देते, इसीलिए मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया। इसके लिए बहुत माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। इस दरख्त को देखो, ये कैसे एक दूसरे में घुसा हुआ है। मस्जिद की सीढ़ियाँ, और इस तरफ से अंदर जाते हैं, यहाँ ऊपर से भी अंदर जाते हैं, उस तरफ से भी अंदर जाते हैं। चलो जी, चरार शरीफ को भी अलविदा करने का वक्त आ गया और अब हम आगे जाएंगे यूसमर्ग की तरफ। उसके अंदर वीडियो बनाना मना था, इसलिए मैं आपको कुछ इतना दिखा नहीं पाया, मगर जितना कुछ मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है। और अब हम नीचे जाके ढूंढेंगे गाड़ी कहाँ की, यूसमर्ग की। देखते हैं हमें मिलती है या नहीं। मुझे श्रीनगर से यहाँ आने में कम से कम 100 रुपया किराया लगा है। इस वाले अड्डे से मिलेगी मुझे यूसमर्ग की गाड़ी। मैंने लोगों से बहुत पूछा, उन्होंने कहा कि कैंप लगा के उन्होंने कहा कि रात को कैंपिंग करने की बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो। अब वहीं जाके पता करते हैं कि ये सच है या झूठ है। जी, हमारी गाड़ी आ गई है जिस पे हम चढ़ के यूसमर्ग की तरफ रवाना होंगे। मेरे साथ भी कुछ संगी हो गए यूसमर्ग जाने के, जो मेरे साथ
कैंपिंग करेंगे। ये गाड़ी वाला मान ही नहीं रहा, मगर हम इसी को कुछ मनाएंगे। और पिछले 10-15 मिनटों से यही खड़ी है गाड़ी, जहाँ से हम चढ़े थे वहीं पर है। एक सवारी कम है, उसी को ढूंढ रहे हैं, कोई अगर आ जाए। एक ढूंढ रहे थे, 2 मिल गई और अब हम निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। चलो जी, फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब हम जा रहे हैं यूसमर्ग की तरफ। उसी रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते से हम चरार शरीफ ज़ियारत की तरफ गए थे। ये वही रास्ता है, मगर इस मस्जिद से लेफ़्ट की तरफ हो जाना पड़ता है यूसमर्ग जाने के लिए। उस तरफ आता है चरार शरीफ। हमारी गाड़ी पहाड़ के और ऊपर जा रही है। जब हम चरार शरीफ ज़ियारत की तरफ जा रहे थे तब भी ऊपर जा रही थी, अब हम यूसमर्ग जा रहे हैं, ये और ऊपर जा रही है। यहाँ से अंदर होती है यूसमर्ग जाने के लिए और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यूसमर्ग। यह है यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड। हम अभी गाड़ी में ही है, अभी हम आगे थोड़ा सा उतरेंगे। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी झील भी है। यह है हमारी गाड़ी जिसमें हम यहाँ आए थे और इन्होंने हमें यहाँ पे रोका है। हम इस जगह पर उतरे हैं और अब हम यहाँ से आगे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। इस जगह पर एक ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देता है जहाँ घास से भरा हुआ है खुला मैदान और एक घास ही से भरा हुआ पहाड़। असल गेट ये है यूसमर्ग में दाखिल होने का। यहाँ से आगे स्टार्ट होता है यूसमर्ग।